अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप लोगों का रमज़ान कैसा जा रहा है? हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है। और यहाँ पे आज वेदर बहुत हसीन था, तो मैंने सोचा कि चलें, बच्चे तंग भी कर रहे हैं तो बच्चों को पार्क लेके चलते हैं और ख़ुद भी थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। तो मैं और मेरी हेल्पर जो है वो बच्चों को लेके पार्क आए। और पहले तो हमने वॉक की, लेकिन बच्चों ने ना पार्क का सुन के ना काफ़ी सारे सॉफ्ट टॉयज़ और क्रिकेट का सामान और जो है फुटबॉल सब कुछ रख लिया और अच्छा ख़ासा सामान लेके साइकिल समेत हम लोग गए। और सबसे पहले तो वो मार्ट गए हैं, जो वहाँ पे उन्होंने थोड़ा अपना वो चीज़ी स्टफ़ यानी खाने पीने का जो बच्चों का सामान होता है वो ख़रीदा। और फिर उसके बाद हम वॉक पे आए तो ये मैं देख रही थी कि ये ऑरेंज है, लेकिन बहुत स्मॉल है, बेबी ऑरेंज है। आई थिंक डेकोरेशन प्लांट है। तो इसकी हम रिसर्च कर रहे थे, मैं और मेरी हेल्पर आपस में बात कर रहे थे कि ये क्या है। और स्मेल जो थी वो ऑरेंज की आ रही थी। बहरहाल जो भी था बहुत क्यूट लग रहे थे। और जो है जब हम लोग वॉक करते हुए पार्क पहुँचे तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। और अभी बच्चे सोच ही रहे थे कि अभी क्रिकेट खेलें या फुटबॉल खेलें। तो जो है जब बारिश स्टार्ट हुई तो बच्चों ने फ़ौरन कहना शुरू कर दिया कि घर वापस चलें। अब मुझे ये था कि अब आए हैं इतना सारा, बच्चों ने स्टफ़ भी अपना लेके आए हैं, तो चले थोड़ी देर रुक जाए, माइट भी कि बारिश रुक जाए। लेकिन बच्चों ने कोई बात नहीं सुनी और बस यही कहा लेट्स गो लेट्स गो। और तकरीबन हम लोगों ने वॉक की है। फिर उसके बाद मार्ट से इनका स्टफ़ लिया था और उसके बाद हम लोग आई थिंक 15 मिनट्स पार्क में रहे हैं और बारिश स्टार्ट हो गई और फिर हम लोग फ़ौरन स्ट्रेट अवे वापस आ गए। और लेकिन ये कि एकदम से ना फ्रेश हो गए सब लोग, क्योंकि वेदर बहुत खूबसूरत था। और वैसे भी जब आप थोड़ी देर घर की रूटीन से हट के बाहर निकलते हैं, टाइम निकालते हैं अपने लिए, तो आप रिफ़्रेश हो जाते हैं। तो बस एज़ यूजुअल मैं अपनी फ़ोटोग्राफ़ी कर रही थी। और आपको तो पता ही है, अगर आप मेरे प्रीवियस व्लॉग्स देखते हो तो मुझे यूके में भी बहुत ज़्यादा शौक़ था। नेचुरल जो सीनरीज़ होती हैं या फ्लावर्स या प्लांट्स, इनको मैं बहुत इंजॉय करती हूँ और इनकी फ़ोटोग्राफ़ी करने में मुझे बहुत सुकून मिलता है। और बस फिर हम लोगों ने वॉक करते हुए हम लोग वापस आए हैं। शायान साइकिल चला रहा था, साइकिल चलाते चलाते एकदम से वो गिरा। और लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता गिर के ही जो है बच्चे ब्रेव होते हैं। तो मैं इतना इशू नहीं करती होती, मैं कहती हूँ इट्स ओके, यू आर अ ब्रेव बॉय। अच्छा, तो हवा जो है बहुत ही खूबसूरत हवा चल रही थी। आजकल पाकिस्तान की शामें बहुत खूबसूरत हुई हुई हैं। आगे तो सुना है समर में बहुत शदीद गर्मी आने वाली है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वेदर अच्छा जा रहा है। अच्छा जी, तो हम लोग जब घर गए हैं तो आजकल गैस के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आई डोंट नो आप लोगों की तरफ क्या सिचुएशन है। तो गैस आती है तो खाना बनाते हैं हम लोग। अच्छा, ये देखें, ये बच्चों का सारा स्टफ़ जो है मेरी हेल्पर उतार रही है साइकिल से। और क्योंकि हमने साइकिल पे रख लिया था। और ये देखें कितना बड़ा बैग लेके गए हैं और साथ में वाटर बॉटल्स और अपना सारा सामान लेके गए थे। और जो है और फटाफट से हम लोग वापस भी आ गए। ये टेम्परेचर वाली इसको बॉटल लेके दी थी, वो शायान चेक कर रहा था कि वाटर अंदर नहीं है तो टेम्परेचर शो नहीं हो रहा। तो ये एक वाहद बोतल है जो पाकिस्तान में आके शायान को पसंद आई, या अदरवाइज़ मैंने कोई इतनी बॉटल्स ख़रीदी हैं, सेटिस्फाइड नहीं होता था। अच्छा, थोड़ी देर तक ये अफ्तार का टाइम हो गया था और जो है सिंपल सी अफ्तार थी, उसके बाद खाना वगैरह खाया। और आजकल मैं गैस की बात कर रही थी, गैस के काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, समर में भी हो रही है। आई डोंट नो कि हर समर में ऐसा होता है कि इस दफ़ा ऐसे हो रहा है। तो ये पेरी पैट्स थी, बहुत मज़े की बनी थी और जो है ये काफ़ी डिलीशियस थी, कुक ने बनाई थी। और जो है मैं ये देख रही थी, टेस्ट कर रही थी। और आजकल मेरे गॉल ब्लैडर में बहुत ज़्यादा पेन है, इसलिए मैं ज़्यादा अवॉइड कर रही हूँ फ्राइड स्टफ़। और स्कैन भी मैंने करवाया था और स्कैन में स्टोन आया है और अच्छा ख़ासा बड़ा स्टोन आया है। और जो है अब देखें क्या होता है, पेन काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं सर्जन से अपॉइंटमेंट लूँगी और फिर पता चलेगा कि क्या सिचुएशन होती है। अच्छा, ये जो है मटर निकाल के मेरी हेल्पर ने इसको फ्रीज़ करने के लिए रख लिया था ताकि सब्ज़ियाँ ख़राब ना हो। शिमला मिर्च थी, मैं यहाँ पे जो है आपको पता होगा यूके में तो मैं जो फ्रीज़र बैग्स मिलते थे उसमें मैं फ्रीज़ करके रखती थी और यहाँ पे भी मैं ढूंढ के लाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं देख रही थी कि मेरी हेल्पर ने इसको ऐसे ही रखा हुआ था।
अच्छा, ये फ्रिज की सारी चीज़ें हमने निकाल के बाहर रखी थी और फ्रिज ऑफ़ की थी, क्योंकि आज हम साफ़ करने वाले हैं फ्रिज। फ्रिज जो है वो मैं 20 डेज़ के बाद लाजमी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि उसके अलावा भी साथ साथ आपको ज़रूरी होता है कि आप साथ साथ जो चीज़ें आपने नहीं खानी है वो एज़ इट इज़ फ्रेश ही आप अपनी हेल्पर को दे दें, बजाय इसके कि रख के उसके बाद आप फेंकें। तो मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ। मैं जो चीज़ मुझे पता होता है कि ये चीज़ अब बच्चे नहीं खाने वाले, तो मैं अपनी हेल्पर को दे देती हूँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने निकाल के बाहर रख ली थी। और जो है फ्रिज में, क्योंकि हमें ये था कि रमज़ान में साफ़ हो जाए ना, तो फिर ईद पे बड़ी क्लीन क्लीन लुक आती है। तो ईद पे भी आपको पता है सफाइयाँ सही होनी चाहिए प्रॉपर। अच्छा, तो ये जी एस्टोनिश वालों का है, ये वहाँ पे भी मैं यूज़ करती थी और यहाँ पे भी मैंने इसे फाइंड आउट कर लिया, लेकिन ये मेरी जो हेल्पर ने उठाया था, क्योंकि जब सम टाइम बड़ा रश होता है तो उसने ना थोड़ा सा गलत उठा लिया। मतलब जो कंपनी है वो तो वही है, लेकिन ये कि थोड़ा सा ये उसने फ़र्नीचर वाला उठा लिया था, लेकिन इसने भी कोई आला किस्म की फ्रिज साफ़ की है। तो ये मेरी हेल्पर जो है उसने मैं उससे बात करी थी, मैंने कहा ये आई थिंक तुमने जब हम शॉपिंग करने गए थे उठाया, तो कहती हाँ वो उससे इतना पढ़ा नहीं जाता, पढ़ी लिखी नहीं है तो उसे नहीं पता चला, बस उसे कलर्स वगैरह की वजह से। लेकिन वो ये मुझे दिखा रही थी कि देखें आप ही, इससे भी बहुत अच्छा साफ़ हो गया। और वाकई में ये से भी बहुत अच्छी क्लीनिंग हुई और फ्रिज जैसे शाइन कर रही थी और दिल खुश हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले जो है हमने फ्रिज को जो है ये स्प्रे किया। सबसे पहले ख़ाली कर लिया, अंदर से फ्रिज को ऑफ़ कर दिया। उसके बाद सबसे पहले बाहर से साफ़ किया ये स्प्रे करके, फिर उसके बाद जो अंदर फ्रिज के जितने पार्ट्स थे वो सारे हमने निकाल के उनको हमने बाहर वॉश किया और फेरी वगैरह से। उसके बाद जो है उसको वॉश करने के बाद अंदर जो था बाकी फ्रिज, उसको हमने स्प्रे किया, अच्छी तरह स्प्रे करने के बाद उसको क्लीन किया। और जो है जो वेजिटेबल बॉक्स होते हैं या फ्रूट बॉक्स होते हैं उनको अच्छी तरह वॉश किया, ड्राई किया, उसमें अखबार बिछाया और उसके बाद एक सेक्शन में मैंने फ़्रूट रखा, एक में वेजिटेबल्स रखे। तो इस तरह से करके बड़ा सुकून महसूस होता है जब आप जो है ना कोई भी क्लीनिंग करते हैं, आपको एक अलहदा से सेपरेट सी ना सेटिस्फेक्शन होती है। इस बात से आप लोग भी एग्री करेंगे। तो बड़ा सुकून सा हमें फ़ील हुआ जब हमने फ्रिज को फ़ाइनल पोजीशन फ़ाइनल साफ़ कर लिया और उसके बाद हम लोगों ने चीज़ें जो हैं वो वापस फ्रिज में रख दी, क्योंकि आपको पता है कि चीज़ों का भी होता है कि ख़राब ना हो जाए। तो ये मेरी हेल्पर जो है वो साफ़ कर रही है। अच्छा, ये सारे पार्ट्स जो हैं सेपरेट करके पहले उसको वॉश करके तो फिर अंदर से इस तरह से वो वाला स्प्रे करके हम लोगों ने इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया था। और उसके बाद जी मैंने जाना था शॉपिंग पे, और शॉपिंग में यही ईद का स्टफ़ ख़रीदना था, क्योंकि पता ही नहीं चलता रमज़ान कैसे जल्दी जल्दी गुजर जाता है। और पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद जो है आई थिंक शादी के बाद जो है ना ये पहली ईद है जिसकी मैंने पाकिस्तान में प्रिपरेशन करनी है। शुरू से ही ज़ाहिर बात है, जब भी ईद आती थी यूके होते थे और यूके से ही ईद की तैयारी होती थी या मम्मा पार्सल कर देती थी। और अब पहली दफ़ा अपनी चॉइस से अपने कपड़े यहाँ पे ख़ुद ख़रीदने हैं, तो जो है इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। और मतलब पाकिस्तान में ना ईदें करने का अपना ही एक मज़ा है, और वहाँ पे तो ईद का फ़ील ही नहीं होता था कि ईद आई है, बस हम खुद से ही ऐसे इंजॉय कर लेते थे। अच्छा, यहाँ पे मैं फ्रिज साफ़ हो गई है मेरी और मैं चीज़ें जो हैं वो वापस रख रही हूँ। और मैंने हर चीज़ के ना सेपरेट सेक्शन कर दिए हैं, और सॉसेस वगैरह और ड्रिंक्स वगैरह और क्रीम नीचे रखी है और चीज़ वगैरह ऊपर रखी है, एग्स ऊपर रखे हैं। और इस तरह से सेपरेट अगर आप कर देना तो आपको बड़ा इजी हो जाता है सेपरेट अगर सेक्शन बनने। फ्रूट के मैंने सेपरेट फ्रूट रखे हैं, वेजिटेबल्स मैंने सेपरेट रखे हैं, कैरामल सिरप वगैरह मैंने ब्रेकफास्ट का जो स्टफ़ है वो ऊपर रखा है, और जो ब्रेकफास्ट क्रीम होती है उसका ऊपर साइड पे रखा हुआ, उसी साइड पे मैंने कैरामल सिरप रखा है, क्योंकि ये सारी इकट्ठी चीज़ें यूज़ होती हैं। बटर वगैरह मैंने उसी साइड पे रखा है, यानी ब्रेकफास्ट का स्टफ़ मैंने अलहदा उसका सेपरेट पोर्शन कर दिया और सॉसेस का नीचे कर दिया। और फ्रिज में जो है एक बॉक्स में वेजिटेबल्स कर दी, एक में फ्रूट कर दिया, बस इस तरह से। अच्छा, मेरी ना इकट्ठी चीज़ें आती हैं तो मैं कोरिएंडर वगैरह इकट्ठा बनवा के रख लेती हूँ, या फिर मैं बना के और इसके क्यूब्स बना लेती हूँ चटनी के लिए, और जो सालन में डालना होता है वो अलहदा से
वो कर लेती हूँ और फ्रिज में रख लेती हूँ, और बाकी जो होता है उसकी चटनी बना के ना क्यूब्स बना के फ्रीज़ कर लेती होती हूँ। तो बस उसके बाद जो है शॉपिंग पे जब गए थे तो वहाँ से जो है सारी चीज़ें मैं देख रही थी, और जल्दी जल्दी क्विक सा शॉपिंग का ट्रिप किया, कोई बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं किया। अगर चीज़ें अच्छी हो ना तो आप बड़ी जल्दी आपको चीज़ें पसंद आ जाती हैं और आपको बड़ा कम टाइम लगता है। तो बस उसके बाद ये क्विक हमने ये किया है, सारी शॉपिंग की है। उसके बाद जो है वापसी की है घर की, और वापस आए हैं तो काफ़ी वेदर जो था वो बारिश वाला हुआ था, बल्कि बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो ये सारा बाहर का स्टफ़ है, और बाहर के लड़कियों की भी बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई थी, बेबी गर्ल्स की बहुत ही प्यारी माशाल्लाह से, और स्टफ़ भी इन लोगों का बहुत अच्छा था। एनी हो मैंने जल्दी जल्दी शॉपिंग की है, और बस गाड़ी में बैठे हैं, बारिश हो रही थी और जल्दी से बारिश में ही बैठ गए गाड़ी में, और के भीगे ना, लेकिन इतनी बारिश नहीं थी तेज़ के भीग जाते। लेकिन ये कि बहुत अच्छा लगता है पाकिस्तान में जब बारिश होती है, और जो पाकिस्तान में बारिश जब होती है तो मिट्टी की खुशबू होती है ना, वो बड़ी प्यारी लगती है। घर आके शान को मैं लगा लगा के ट्राई कर रही थी। अच्छा जी, ये सारी शॉपिंग मैं आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, और ये था आज का व्लॉग। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।